महाराष्ट्र की राजनीति में आए उबाल को लेकर अभी दिलचस्पी खत्म नहीं हुई है। अब भी बहुत सी उथल पुथल है जो महाराष्ट्र में देखने को मिलने वाली है, वो भी शिंदे और उद्धव गुट के बीच, क्योंकि अब शिवसेना दो भागों में बटी हुई है। एक शिवसेना है जिसका सत्ता पर कब्जा है, बीजेपी के साथ गठबंधन है, ये है शिंदे गुट, और एक शिवसेना उद्धव ठाकरे की है जो कि एनसीपी और कांग्रेस के साथ महागठबंधन में। ऐसे में ऐसी स्थिति में विधानसभा स्पीकर चुनाव की जीत किसके पक्ष में जाएगी, इसको लेकर काफी चर्चाएं हैं, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं है, हल किसी के पास नहीं है। व्हिप को लेकर भारी कंफ्यूजन है कि किसका व्हिप मान्य होगा, शिंदे गुट का या फिर उद्धव गुट का, क्योंकि पार्टी तो दोनों की एक ही है, लेकिन गुट दोनों के बटे हुए हैं। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि आखिर दोनों पक्षों ने दांव किसके चेहरे पर खेला है। बीजेपी ने पहली बार विधायक बने राहुल नार्वेकर को उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं महाविकास अघाड़ी जिसमें उद्धव गुट शामिल है, उन्होंने शिवसेना विधायक राजन साल्वी को मैदान में उतारा है। राजन साल्वी ने महाराष्ट्र के अध्यक्ष पद के लिए महाविकास अघाड़ी के उम्मीदवार के रूप में शनिवार को अपना नामांकन दाखिल किया। एक पार्टी के दो हिस्सों में बटे होने की स्थिति में किसका व्हिप होगा मान्य? शिवसेना के चीफ व्हिप सुनील प्रभु ने विधायकों के लिए व्हिप जारी किया है और सभी सदस्यों को सदन में मौजूद रहने और शिवसेना उम्मीदवार राजन साल्वे को वोट देने के निर्देश दिए हैं। तो वहीं शिंदे गुट का कहना है कि सदन में व्हिप तो उनका ही मान्य होगा। अब जब लड़ाई इस स्तर की है, कंफ्यूजन सदन में व्हिप को लेकर ही उत्पन्न हो रहा है, तो आगे काम कैसे होगा? ऐसे में आंकड़े समझ लेते हैं किसके पक्ष में है आंकड़े। स्पीकर के चुनाव से पहले मुंबई पहुंचे शिवसेना के बागी विधायकों, बीजेपी विधायकों और नेताओं और निर्दलियों की बैठक हुई। बैठक में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद रहे। यानी ये गुट पूरा साथ में है और इसी गुट की सरकार है, और क्योंकि विधायकों का आंकड़ा इसी गुट के पास बड़ा है, तो इसी गुट के जीतने की संभावना ज्यादा है। बीजेपी गुट के पास 172 विधायकों का आंकड़ा है, तो वहीं महाविकास अघाड़ी गुट के पास सिर्फ 113 ही विधायक है। ऐसे में अभी तक तो यही लग रहा है कि शिंदे गुट ही जीतेगा, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष पद पर दावा चाहे कोई भी कर रहा है, लेकिन आखिर में जो देखा जाता है वो है संख्या, आंकड़ों का खेल। ये आंकड़े फिलहाल यहाँ बहुत दिलचस्प दिखाई दे रहे हैं और एकनाथ शिंदे अपने उम्मीदवार के जीतने का दावा कर रहे हैं, तो वहीं उद्धव की शिवसेना या फिर कहें कि महाविकास अघाड़ी गुट अपने जीतने का दम भर रहा है। फिलहाल देखना दिलचस्प होगा कि किसका दावेदार जीतता है, शिंदे गुट का या उद्धव गुट का। दोनों गुट में से किसके दावेदार को विधानसभा अध्यक्ष पद की कुर्सी मिलती है? वैसे आपको क्या लगता है, स्पीकर के पद के लिए किस गुट को मिलेगी जीत? शिंदे जीतेंगे या फिर उद्धव? इस बारे में आपकी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।